जब आपने टेलीविज़न पर खबरें देखी होंगी और सुना होगा, पढ़ा होगा जस्टिस वर्मा के बारे में कि कैसे एक जज के घर में पैसा मिलता है, आग लगती है, फायर ब्रिगेड जाती है और पैसा अचानक वो सब फिर खबरें बड़ी टाल-मटोल, ये है जज साहब की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बाकी कोई होता पकड़ा जाता। मन में बहुत सारे सवाल ज़रूर आए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर साफ है और आपके साथ मैं हूँ आशुतोष मिश्रा। मेरे साथ तमाम जो ये सहयोगी हैं, एक से एक दिग्गज हैं, जानकारी इनके पास कानून से लेकर के इस पूरी परंपरा में आगे क्या होगा, क्या हुआ है, क्या हो सकता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अनीशा माथुर। अनीशा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कवर करती हैं, कानून के मामले में महारत हासिल है। हमारे साथ मुनीश पांडे हमारे सहयोगी, जांच एजेंसियां जो हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, जांच एजेंसियां क्या कर सकती हैं वो भी पता होता है। और संजय शर्मा जी, पंडित संजय शर्मा जी प्रकांड विद्वान हैं कानून के, कानून, संविधान, जज, कोर्ट। क्यों संजय जी, सही तो कह रहा हूँ ना, सब कुछ इनको पता है। तो दरअसल जस्टिस वर्मा के घर जब पैसा मिला, अब दरअसल उसमें अपडेट क्या है कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई, तो कमेटी ने जांच की। जांच में क्या मिला, उस जांच में आपको भी होगा कि देखिए अभी किसी आदमी के घर पैसा मिल जाए तो पुलिस पकड़ लेती है। तो सबसे पहले समझ लेते कि आखिर जांच में मिला क्या। पांडे जी बताइए, जो जांच हुई है, जांच में कुछ मिला भी है कि जी? आशुतोष, ये बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि किसी भी मामले में अगर इस तरह के आरोप लगते हैं और अगर पैसा मिल जाता है तब तो ऐसा लगता है कि आरोप सिद्ध हो गए हैं। लेकिन ऐसे पहले भी हमने मामले देखे हैं जिसमें कि पैसे किसी के घर पे मिलने के बाद में उस पर लीपापोती शुरू हो जाती है, खास करके अगर मामला बड़ा होता है, किसी बड़े आदमी से रिलेटेड होता है। इसी के लिए हमने देखा कि जब शुरुआत में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी गई। उसके बाद में एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनी है और डिटेल्ड रिपोर्ट में जो कुछ अहम बातें हम लोग के सामने आई हैं, उसमें पहला चीज़ तो ये है कि क्या वहाँ पे कैश था या नहीं था, नकदी की बरामदगी हुई थी कि नहीं हुई थी। तो जो ये 3 जजेस ने जांच की है, उस जांच में ये पहली बात सामने आई है कि कैश वहाँ पे मौजूद था। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। कितना था? वही तो ये सवाल मत पूछिए आप। यही मेरे तो को नहीं एक जला नोट मुझे कूड़े में से मिला था, मैंने टीवी पे दिखाया था। लेकिन कितना था मुनीश, इसके बजाय ये कि कितनी मात्रा में था, संख्या तो पता संख्या तो पता ये नहीं, मैं- मात्रा ये- जरूर से पता कहते है। हैं ये संजय, मैं- अकूत धन था, अकूत था जिसको मुझे एक जला हुआ नोट मिला था, मैं बता कि पैसा तो था। काउंटलेस, लेकिन वो आप रिपोर्ट थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। कितना नोट था इसके बारे में अभी भी जांच होगी, क्योंकि जो पैसे मिले थे, आशुतोष आपको भी याद होगा, अनीशा जो आपको भी वीडियो याद निकला होगा, था, वीडियो जो सब हम लोग के सामने आया था, नोट जले हुए थे उसमें। जले हुए नोट की गिनती करना बहुत बेईमानी मुश्किल होगी अभी के लिए। हाँ। क्योंकि आधे नोट जल गए हैं, आधे वहां पे पड़े हुए हैं। यहां तक कि आशुतोष, जिस तरीके से उस दिन मीडिया वाले जब सुबह पहुंचे थे और मामले की लीपापोती इस तरीके से की गई थी कि मीडिया वालों को भी वो नोट मिल रहे थे, जो कि अपने आप में सबूत मैंने था। दिखाया था टीवी पे, जला हुआ अगर चलेगा सही नहीं कहीं। तरीके से कोई भी एजेंसी वहां पर, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी अगर वहां पे जांच करने के लिए जाता है तो सबूतों को तो पहले इकट्ठा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चलिए उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि मिला क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज थी कि क्या वहां पे कैश था या नहीं था। कैश वहां पे था। अब आपको याद होगा, संजय सर, आपको याद होगा कि उस समय जस्टिस वर्मा की तरफ से दबी जुबान में एक बयान आया था कि इस कैश से मेरा कोई वास्ता लेना नहीं देना है, नहीं। कोई लेना देना नहीं है। उस बात की जांच की इस कमेटी ने, और कमेटी ने पाया कि पैसा किसी और का नहीं है, पैसा जस्टिस वर्मा का ही है। और इसके लिए इस कमेटी ने जब पूछताछ हो रही थी, और जितनी हमारी जानकारी है, उस पूछताछ में उनसे बोला गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ, लीगल लैंग्वेज में आप लोग को पता होगा अच्छे तरीके से, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि आप साबित करिए कि आप बेगुनाह हैं। ये जस्टिस नोट वर्मा आपके से नहीं है और आपका इससे कोई लेना देना, आप साबित करो। आप ये साबित करिए, बर्डन हाँ। ऑफ प्रूफ आपके अपनी ऊपर है, यानी बेगुनाही कि आप साबित आप करिए। अपनी बेगुनाही साबित करिए। लेकिन जस्टिस वर्मा रिपोर्ट के मुताबिक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए, और इसी वजह से ये जो कमेटी है उनको लगता है कि जस्टिस वर्मा भले से ही अपने बयान में इस कमेटी को बोले कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे खिलाफ में षड्यंत्र है, लेकिन कमेटी को लगता है कि पैसा किसी और का नहीं है, जस्टिस वर्मा पर है। अब तभी कमेटी ने ये भी कहा है कि बरगलाने की कोशिश कर रहे अरे हैं वो मुनीश, कुछ। वो भी तो बताओ, वो 1.5 फुट ऊंचा वो हाँ। गद्दा जैसा नोट का, इस दीवार से गद्दा उस था दीवार क्या? तक पूरा जो हाँ। नोट मैं थे, बता रहा हूं उसके नोट बारे जमे हुए में, थे। ठीक है। 2 चीजें इसमें अहम हो जाती हैं। क्यों ऐसा लगा कि जस्टिस वर्मा का ही पैसा है, भाई साहब, ये अपने आप, हाँ बिल्कुल, जज का मामला है, इसके लिए हमें भी बड़ी संजीदगी से सारी तथ्य सामने रखने पड़ेंगे आप लोगों के। ये बात इससे साबित होती है कि जिस कमरे की बात की जा रही थी, कि जिस स्टोर रूम में वो पैसा पड़ा हुआ था, उसका एक्सेस, यानी कि उस कमरे की
ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनके परिवार वालों को था, कोई और जा नहीं सकता था। तो अगर पैसे वहां पे पहुंचे तो किसी और का पैसा तो पहुंच नहीं सकता है, जस्टिस वर्मा का ही पैसा पहुंच सकता है। दूसरी बात जो उसमें आई, जो संजय जी आप तब से परेशान है कि कितना पैसा मिला, क्या मिला, जो जांच कमेटी है उसने जो वीडियो जांच तो की, बहुत ही पूरा वायरल गया, सारे में बात हुई उस वीडियो को देख के। नहीं, लेकिन ये जानना है गद्दे पर मिलॉर्ड सोते थे कि नहीं? गद्दा नहीं था। अरे नोट की गद्दी पे मिलॉर्ड सोते थे कि 1.5 फुट नहीं? ऊंचा, वो इस दीवार से उस दीवार तक खाली नोट की वो थक्की लगी हुई थी। तो उस पे बैठ सकते थे ना कभी? नोट पे कैसे बैठोगे, तो भसक जाएगा। गड्डी होगी, नोट चद्दर पे डाल बैठ के। नहीं सकते आप। हीरे से आप पांव का मैल नहीं लगड़ सकते। अगर आप पांव का मैल एक हीरे हुआ से था, छुड़ाएंगे, त्रिपुरा में हीरा छूट एक विधायक थे, उनके घर उन्होंने दिख गया था नोट बिछा था, चद्दर लगा के सो गए, मानिक सरकार ने अगले दिन को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन कैसे? ये देखिए, ये बिल्कुल सही बोला संजय सर ने कि अगर आपके घर में नोटों की गद्दी का एक बिस्तर है, आपको दिखने में अच्छा लगेगा, आप सो नहीं पाएंगे। और इसी के लिए शायद वो स्टोर रूम में था, नहीं तो उनके बेडरूम में होता। पंडित ठीक है? सुखराम के भी बिस्तर में से ही नोट मिले थे। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि 1.5 फुट ऊंचा एक गड्डी का पूरा वहां पे बनाया हुआ था, बक्सानुमा वहां पे बनाया हुआ था, और वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 1.5 फुट पूरे पैसे रखे हुए थे, यानी कि करोड़ों में थे। आप नंबर पूछ रहे थे आशुतोष, करोड़ों में थे। सैकड़ों कितने करोड़ करोड़? इतना ऊंचा तो हो गया। 1.5 फुट का मतलब 1.5 इतना फुट ऊंचा ऊंचा होगा। तो हो गया। सैकड़ों 1.5 फुट का करोड़ मतलब होंगे इतना ऊंचा उसमें, हो गया। अरबों और रुपए। वो जो कैश मिला वो, अब पता है इसमें अजीब बात यह है, जो आप गद्दे में से नोट निकले और नोट का गद्दा निकला। पहले पुराने जमाने में ये नहीं होता था कि दादी नानियां करती थी, जो भी बिस्तर के पैसा नीचे, बचाया हाँ। तकिए के नीचे। यहाँ तो पूरा तकिया क्या, गद्दा क्या, सब कुछ नोटों का बना हुआ। नहीं, उसमें एक और मजे की बात है, ये तो 1.5 फुट का जो गद्दा लेकिन इन्होंने आज जो है नोटों का ना, बनाया हुआ हम लोगों था। के अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से कि उस पे सोने में कैसा सोने में लगेगा। कैसा अरे लगेगा? अरे वो सोने अरे का फिल्मों गद्दा में डायलॉग नहीं होता कि पैसों का नोट पर गद्दा भाई, बिछा के ऐसा- सोते थे। वो मैं कहा आशुतोष- क्या पता मिलॉर्ड ने लिया भाई, था तो ऐसा उसने है लिया आशुतोष, नहीं। आपकी कि वो ख्वाहिश हो इस सकती है, आपके पास ख्वाहिश है। हो सकती है। आज मुझे अभी लगता है पता कि वो अभी सोने प्रूफ का तो नहीं गद्दा अपने नहीं, वो पास। सोने का गद्दा होता है, गोल्डन। नहीं, क्या सोना बात नहीं, है हमको जी। तो इतना पैसा देखना है एक बार होता कैसा है। आप ही तो किसी देख पास- के आए थे वहाँ वो पे, मुझे जब जला नोट जला मिला, कहीं नोट चलेगा देखकर ही नहीं, आए। इतना सा टुकड़ा हाथ लगा अब उस जलने टुकड़े की में कहानी से। बताता हूँ मैं, जलने की कहानी बताता हूँ। दो और अहम चीजें हैं इसमें। पहला ये कि आखिर आग इतनी तेज भड़क क्यों गई। शुरुआत में तो जांच में लग रहा है कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लगी। जो नोटों का गद्दा 1.5 फीट का बनाया हुआ था, उसी के ठीक बगल में लिकर कैबिनेट यानी कि शराब की बोतलें रखी हुई थी। यस। और उसी जो संजय सर आपने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ था, लेकिन अब ये जांच में सही पाया सही गया है। पाएगा। शराब पैसा एक साथ। तो जो भाई, आग लगी स्टोर उसकी रूम वजह है, से जो कुछ छुपाना है वहीं जाएगा। जो शराब थी वहां पे उसकी वजह से आग भड़क गई। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो वीडियो भी सामने आया हुआ था, उस वीडियो में जो गड्डियां थी आधी आधी जल गई, आधी आधी बच गई, क्योंकि वहां पे बचाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंचा था। उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन 3 अहम बातें आशुतोष जो आपने सवाल किया था उसमें बता देता हूं। पहला चीज ये साफ हो गया कि ये जस्टिस वर्मा का ही पैसा था। दूसरा चीज 1.5 फीट ऊंचा एक गद्दा बनाया गया था, यानी कि पैसों को वहां पर एकदम सही तरीके से रखा गया था। ऐसा लग रहा था कि फोल्ड करके एकदम गड्डी उसकी बनाई गई है। ऐसा लग रहा था और उस तीसरा नींव पर चीज, एक बड़ा महल बनने वाला है। तीसरा चीज, जब जस्टिस वर्मा से पूछा गया, उन्होंने बोला कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र है। लेकिन कुल मिलाकर जो जांच की कमेटी ने, उन्होंने बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं जस्टिस वर्मा, इनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और एक अहम बात, जिस वक्त ये पैसा मिला था और जिस वक्त ये आग लगी थी, जस्टिस वर्मा के घर में 17 लोग मौजूद थे, उनके नौकरों के अलावा। उनके 17 पीएस 17 लोग उस उनके घर वीडियो में में मौजूद थे। उनके पीएस की भी आवाज सुनाई पड़ रही थी। इतनी रात गए, पीएस भी वहीं पर थे। क्योंकि जो वीडियो है उसमें वो फायर ब्रिगेड वाले बोल रहे हैं, देखो गांधी जी जल रहे हैं, गांधी जी जल रहे हैं। हाँ, वो भी गांधी आवाज जी आई के- थी। और आग कोई बुझा पाया नहीं, तब तक तो सब जलते गांधी जी में खाक आग थे। लग रही है, वो ऐसा- लग रहा है ऐसा- आग लगी नहीं, आग ज्यादा लग गई। और पूरा वो- बताइए, जज साहब ही उस- निपट गए आग में। उसमें किसी अभी देखते हैं आगे उसमें क्या जो एक होता है आवाज इसमें। है वो उनके पीएस की है। PS ऐसा की। उनके नजदीकी से जानने वाले लोग बता रहे हैं। उसने जिस आदमी को बुलाया वो भी घर में उस समय मौजूद था। तो ऐसा नहीं है। और वो बहुत सारी चीजें, वो रिपोर्ट तो अपने आप में मतलब भानुमति का पिटारा है। जब उसमें से खुलेगी बात तो निकलेगी बहुत तो कुछ दूर निकलेगा। तक जाएगी। और मुझे लगता है संजय जी, इसमें अभी जो तथ्य हमारे सामने आए हैं वो 2-4-5% ही हैं। हाँ, 95% से ज्यादा पैसा किसका आया, पैसा किसके लिए था। क्योंकि दबी जुबान में लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पैसा सिर्फ जस्टिस वर्मा के लिए नहीं, हो सकता है कि इसी सिंडिकेट पेशे का से हो। जुड़े हुए सिंडिकेट का कुछ हो और किसी। लोग, क्या उसमें और जज हैं, हाँ। क्या उसमें बड़े वकील हैं,
क्या कोई और प्राइवेट पार्टी सामने शामिल है उसमें? ये बहुत सारी चीजें अभी सामने आना बाकी है आशुतोष। अच्छा तो देखिए, अभी ऐसी ऐसी बातें आपने अब तक कहीं कभी इस रिपोर्ट में कभी सुना नहीं होगा जो कुछ आपको यहाँ पता चल रहा है। अब सोचिए कि न्यायपालिका, कहते हैं कि दो परिवार का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को कहते हैं तो ये कोर्ट में देख लूंगा। न्यायपालिका अभी भी देश में सबसे बड़ा सहारा, और अगर उस पर ये सवाल उठ जाएं तो चूंकि आप बता रहे हैं काफ़ी कुछ। अब अनीशा जरा एक चीज़ ये समझाइए, मेरे पास, आपके पास, पांडे जी के पास पैसा आ जाए अब तक तो इतने में तो कांड हो जाता, धर लिए जाते, जमानत ना मिलती। जज साहब जो बचे रह गए, बहुत सारे लोग नहीं समझते जज साहब कैसे बचे हैं, पुलिस क्यों नहीं धर रही है, क्यों, क्या कानून लोगों के लिए अलग अलग है क्या? देखिए सिंपल सी बात है, हाँ जजों को एक तरह से इम्यूनिटी दी गई है। जज के खिलाफ अब चीफ जस्टिस की परमिशन के बिना एफआईआर नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। ये इनफैक्ट ये काफ़ी फनी बात है क्योंकि मुझसे इतने दिनों से कई लोग ये पूछ चुके हैं, जज ने अगर किसी को मार डाला तो, जज ने अगर ये कर दिया तो, जज ने अगर वो कर दिया तो क्या होगा? कुछ भी किया तो मार डालने पे भी, गोली चलाने पे भी नहीं है। कुछ भी किया हो आपको Permission चीफ लेनी जस्टिस पड़ेगी से आपको। परमिशन लेनी पड़ेगी एफआईआर करने से जज पहले। साहब ने तो दी नहीं। और आशुतोष, ये अभी जो अनीशा बोल रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा चीज ऐड करूंगा, ये पहली बार नहीं है। जब सीबीआई ने इनके खिलाफ में एक एफआईआर की थी, एक मामला आया था करप्शन का, उस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज करने के बाद मेरी सीबीआई अधिकारियों से पर्सनली बात हुई है इस मामले को लेकर। एफआईआर में जब सीबीआई एफआईआर दर्ज करी थी उसमें जस्टिस वर्मा का नाम था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाकी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होती है, लेकिन जैसे ही जस्टिस वर्मा का नाम सामने आता है उसमें यहाँ तक कि उस मामले की इतनी लीपापोती होती है कि कभी, आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनसे पूछताछ नहीं हुई। जबकि यही कोई दूसरा मामला रहता ना आशुतोष या संजय जी, आपने भी देखा होगा, कोई दूसरा मामला रहता, सीबीआई उसको पकड़ के अंदर डाल दी होती, कई महीनों तक वो जेल में चल रहा होता, हो सकता है कि ईडी भी उसमें आ जाती, कई और एजेंसी आ जाती, लेकिन जस्टिस वर्मा वाली का नाम सिर्फ आने से पूरे मामले की लीपापोती होगी। यानी कि जो बाकी के उसमें गुनहगार थे या जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने एक सीबीआई अधिकारी को फ़ोन किया, ये पूरा मामला सामने आने के बाद में एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी को मैंने सीबीआई में फ़ोन किया। मैंने बोला, सर एक बात बताइए, आप अगर कोई दूसरा मामला रहता तो आप तो तुरंत समन कर देते हैं और आप फिर कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि भाई इसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। तो उस अधिकारी ने दबी ज़ुबान में मुझे बताया कि देखिए, एफआईआर के टाइम पे ना शायद उस जूनियर अधिकारी को जानकारी नहीं थी कि ये जज हैं, नहीं तो इनके खिलाफ में एफआईआर हो ही होता नहीं ही होती। सकता, एफआईआर नहीं होता। एफआईआर ही नहीं होती है बिना तो चीफ फिर जस्टिस की मैंने परमिशन। पूछा कि अच्छा ठीक है, अब तो एफआईआर कर ली थी, तो बाकी टाइम पे आप लोग समन करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, और ईडी ने भी यही किया था बाय द वे। उसी मामले में ईडी ने भी केस शुरू किया, लेकिन चूंकि जस्टिस वर्मा का नाम था उसमें, चीनी मिल वाला, ईडी, हाँ, ईडी ने भी कुछ नहीं किया उसमें। मैंने दोनों के अधिकारियों से बातचीत की, मैंने बोला कि आप ऑफ रिकॉर्ड कम से कम बताइए ताकि मेरी समझ रहे एज ए रिपोर्टर कि भाई आप लोगों ने क्या किया है। उन्होंने बोला, देखो हमें पता नहीं था उस समय कि ये जस्टिस हैं, इसके लिए हम लोगों ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए ना हमें ऊपर से परमिशन चाहिए रहता नाम के आगे जस्टिस लग गया तो लोगों को जस्टिस, इस मामले में जस्टिस नहीं मिला। लेकिन संजय भाई चूंकि माय लॉर्ड इसी के लिए बुलाया जाता है, मुझे लगता है। माय लॉर्ड है ही। माय लॉर्ड को क्योंकि देखो, परमिशन ही दूसरा मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि एक तो वो सिंडिकेट का पैसा था, उसमें कौन लोग सह अभियुक्त कौन लोग हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसो पाए, वो स्वामी कौन है जिनने इनके ऊपर हाथ रखा। अब वैसे भी समरथ ये को नहीं, दोस्त गोसाई अभी तो है, आगे क्या समरथ होगा? नहीं, नहीं, क्योंकि जब आज भी यही वो सवाल कहते हो हैं रहा है कि कि जिसके सिर उनके सिर के ऊपर कौन स्वामी है जो उनको बचा रहा है, जो उनको शह दे रहा है, जिन्होंने अपना सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। क्योंकि वो तो पहले का चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई तो ऊपर गॉड फादर है। तो ये समझाइए ना, बचेंगे क्या? अब तो कमेटी बन गई, एक रिपोर्ट आ अब गई, तो कमेटी अब क्या आ गई, आगे रिपोर्ट आ गई, बचेंगे? अब तो impeachment proceedings होगा ना। इम्पीचमेंट प्रोसीजर एक तो बहुत लंबा और पेचीदा हाँ, है। वो क्या होता है मतलब? उसमें बहुत- इम्पीचमेंट प्रोसीजर दो तरह से होता है जज के खिलाफ। अव्वल तो संसद का कोई सदन उसमें शुरू करे, राज्यसभा के 50 सदस्य या लोकसभा के 100 सदस्य एक प्रस्ताव लेके जाते हैं कि ये इनके खिलाफ शिकायतें हैं, जैसे दीपक मिश्रा के जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ गए थे, तो वैसा वो लेके जाएं और वहां पर बात हो। या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी इंटरनल कमेटी जो इन हाउस कमेटी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश करें कि इनके खिलाफ वो वाला प्रोसेस हो चुका है, वो हो चुका है। तो जैसे ही या तो अगर संसद में होता है, तो अगर राज्यसभा के मेंबर्स ने उसको शुरू किया है तो राज्यसभा के सभापति
लोकसभा के मेंबर्स ने अगर प्रस्ताव लेकर आए हैं तो लोकसभा के स्पीकर वो एक कमेटी बनाते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, जो चीफ जस्टिस जिसको अभी फिर कमेटी बनेगी, फिर से कमेटी बनेगी। अगर लोकसभा में आता है, संसद के थ्रू आ गया इम्पीचमेंट, तब उसमें ये होता है कि अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के सदस्यों ने शुरू किया, इनिशिएट किया है तो राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के सदस्यों ने इनिशिएट किया तो लोकसभा के स्पीकर, पर वो जांच के लिए आपके एक सवाल कमेटी का जो बनाते हैं। जवाब है भाई इसमें वो कमेटी बन रही है, कमेटी रिपोर्ट गई बनेगी, है, सरकार को नहीं, बोला बनेगी, करो। अब नहीं बनेगी, बनेगी सर, मैंने पूछा है। अब नहीं बनेगी, बनेगी। क्योंकि इंटरनल कमेटी, इन हाउस कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। वो तो तमीर पांडे जी कह रहे कमेटी बोले पैसे और नहीं, ये मुझे वो- बताया कि इनिशिएट किया है चूंकि चीफ जस्टिस ने और कमेटी की रिपोर्ट साथ में है, तो अब उधर बनाने की जरूरत नहीं। अगर है। वहां पर होता तो नहीं वहां पर नहीं, ये लोकसभा मैंने में अभी कमेटी मैंने बनती। अपने अच्छा, पिछले दूसरा कुछ वाला दिनों में पहलू भी पूछा, समझिए। नहीं नहीं, मैं अभी ये भी क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसी ये डिबेट हमारी बहुत दिन से चल रही है। हाँ। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, इंक्लूडिंग फॉर्मर एएसजी संजय जैन जो हैं, जो जस्टिस गंगेले वाली कमिटी में थे। हाँ। तो कमिटी का प्रोसीजर क्या है, वो उन्होंने मुझे बोला कि चीफ जस्टिस की रिपोर्ट जाने के बाद भी जब पार्लियामेंट का शुरू होता है, अच्छा, तो फिर एक कमेटी तब और फिर भी बनेगी। कमेटी बनती है। मुसद्दीलाल वाला जैसे ऑफिस तो ऑफिस था, ऑफिस खेला जाएगा, कमेटी तो उसमें खेला भी क्या होगा। वो एक जज, एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट जज और एक सीनियर जूरिस्ट, तीनों बैठेंगे। कितना समय लगेगा? टाइम का पता नहीं, उसमें टाइम का कुछ नहीं है। देखिए, कमेटी है, तो देखो, उनको काम करेगी। जज साहब को बुलाएगी ना अब पूछताछ हाँ, के लिए। हाँ। अब कमेटी की रिपोर्ट के बाद कमेटी जांच करेगी, रिपोर्ट के बाद अगर उसने क्लीन चिट दे दी तो मामला वहीं फुस हो वहीं गया। फुस। अच्छा। अगर वो उन्होंने बोला कि नहीं ये इसमें आरोपों में दम है, तो फिर राष्ट्रपति, तो फिर ये मामला तो लोकसभा, ये मामला राज्यसभा, के ये सामने जो जब स्पीकर जाएगा, होगा, वो रिपोर्ट को आधार बना के राष्ट्रपति जी को जैसे भेजेंगे। ट्रायल होता है जी, तो आपने पार्लियामेंट ट्रायल नियुक्ति होगा। की है, अब आप इनिशिएट करो। राष्ट्रपति जी फिर अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर नियुक्त करते हैं कि आप प्रोसिक्यूट करो और आप करो। फिर वो सदन उसको, उन जज को बुलाता है। बुलाएगा, लेकिन वो सदन के अंदर नहीं आएगा, सदन के गेट पर ही पर उसकी बैठेंगे। कुर्सी लगाई जाएगी। एक वहां बार पर वो खड़ा होगा। भारत की हिस्ट्री में एक बार हुआ है ये, जस्टिस और संजय जी रामास्वामी ने गए थे। संजय जी को अच्छा से पता गेट है। के बाहर मतलब सदन है ना, जज सदन में जो लॉबियां है, हैं अलग अलग तरफ से हाँ, आने के, हाँ, तो एक किसी लॉबी पे उनका लॉबी के गेट पर बैठते गेट हैं, पर वो उनको सदन के बैठाया अंदर जाएगा। कदम नहीं रखते अंदर जज। नहीं, बड़ी और बेइज्जती वहां से वो सदस्य चाहे प्रोसीजर है, उसमें ठीक है, जुडिशरी का उसमें मेंबर हमारे कहेंगे सदन सदन में बड़ी नहीं पवित्र जाएगा। जगह है, इसे आदमी को क्यों अंदर आने नहीं दें? नहीं, उसमें वो नहीं, बात नहीं है, वो privilege सिर्फ सदस्यों वो का हाँ, वही, प्रिविलेज, बाहर का हाँ आदमी नहीं प्रिविलेज है, Privilege बाहर का सदस्यों आदमी का है। अंदर नहीं आ सकता, लेकिन फिर सवाल क्या होगा इनको संजय जी? रखो- फिर फिर क्या उसमें क्या होगा कि अटॉर्नी जनरल वहां उससे सवाल जवाब करेंगे कि ये आरोप है, ये आरोप है। फिर उसके बाद अगर सदस्य कोई चाहे तो वो भी सवाल पूछ सकता है और उसको जवाब देना पड़ेगा। ये संजय जी, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पूछूंगा मैं, क्या ये पब्लिक के सामने होता है, यानी कि इसका भी टेलीकास्ट होगा जैसे संसद में हाँ, होता है? अब तो जैसा वैसे सदन में ओपन हियरिंग होगी उनकी। अच्छा अच्छा। पूरा सदन बैठेगा? पूरा सदन पूरा बैठेगा। सदन को तो बैठना पड़ेगा, फिर- क्योंकि वरना फिर वोट कौन वो करेगा? सवाल जवाब के बाद फिर सभापति, या राज्यसभा में होगा तो सभापति, लोकसभा में होगा तो स्पीकर, फिर वो उससे वोटिंग कराएंगे। निर्दोष है कि दोषी? हाँ, कि सदन क्या मानता है। सदन के या तो कुल संख्या का पूर्ण बहुमत 100 में 51, सर, या दो फिर- तिहाई दो चाहिए। तिहाई, दो तिहाई। दो नहीं, तिहाई चाहिए सर। उसमें जो नियम है, हाँ। या तो सदन की कुल संख्या का पूर्ण बहुमत या उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का दो तिहाई। दो तिहाई, अच्छा, जो अच्छा। उपस्थित होंगे। हाँ, फिर वो एक सदन में, अगर लोकसभा ने इनिशिएट किया है तो फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इनिशिएट किया तो लोकसभा में आएगा। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना नहीं, इस चाहिए। मामले में तो विपक्ष फिर सब वो साथी राष्ट्रपति हैं जी इस के मामले पास में। जाएगा। साथ तो हैं, लेकिन इससे पहले भी जो कई चीजें हुई है ना, उसमें लोकसभा के चौखट पे जाके और मामला फुस हो गया। रामास्वामी के खिलाफ, जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं पाया, वो इतना सब कुछ नाटक हो गया, वो सदन में चले गए, सब सवाल जवाब हो गए और वो फुस हो गया, वो बहुमत नहीं मिल पाया। अच्छा, तो इसके बाद उस एक टाइम चीज मैं बहुमत नहीं आपसे मिल जानना पाया, चाहूंगा। but एक और एक मिनट में एक खाली- और मैटर हुआ मैं है खाली हाँ, जरा ये गंगेले वाला। तकनीक, ये लास्ट कर असली दो। खेला तो ये कि असली कैसे खेला तो यही ऑफिस होता है। ऑफिस होगा ये। उसके बाद फिर क्या हुआ, जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ वो प्रस्ताव गिर गया, वो पास नहीं हो पाया, तो वहीं से फुस हो गया। और जस्टिस रामास्वामी रामास्वामी ने वहीं के वहीं रिटायरमेंट तक रिटायर- वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको कोई जुडिशियल काम नहीं दिया, वो ऐसे अपने चेंबर में से रिटायर हो गए। और अच्छा, दूस- तो एक लोगों को चीज, जज ही नहीं बनना चाहिए, पढ़ लिख और के जज। एक और अरे एक और नहीं, एग्जांपल पढ़ लिख देते के हैं। जज जज के लिए लोग जज ये कहते बनिए, हैं, जज बनिए,
लेकिन आप जस्टिस वर्मा जैसा जज न बने, करप्ट मत बनिए। करप्ट मत बनिए। वो तो सबके लिए खैर यूनिवर्सल। आप पूछिए पांडे जी कुछ कह। लेकिन अब ये मैं ये पूछ रहा था, जब ये सारी प्रक्रिया में एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि पक्ष विपक्ष दोनों को साथ में आना पड़ेगा अगर बिल्कुल जो आरोप लगे हैं जस्टिस वर्मा पे उसको सही साबित करने के लिए। क्योंकि आप आशुतोष इतने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, कई बार ऐसा होता है ना कि मुद्दा कोई भी हो लेकिन विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हाँ जबरदस्ती वो कुछ चीजों को अपोज करते हैं। लेकिन ये करप्शन का मामला है, जितना अभी तक सरकार से सुगबुगाहट आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सरकार तो इस मूड में है कि भाई जस्टिस वर्मा अगर पैसा होने का है तो उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। आपको लग रहा है कि बाकी विपक्षी पार्टियां भी साथ में आएंगी? नहीं, सब तैयार है। जस्टिस वर्मा अगर याद जिस दिन हल्ला हुआ है, सरकार से ज्यादा सबसे ज्यादा शोर शुरू में जो पहले 2 दिन थे विपक्ष से ही हुआ था। और एक थोड़ा सा मन में जरा उनके संशय है कि कहीं जस्टिस वर्मा के नाम पर सरकार कोई माहौल ना ऐसा बनाए अपने इकोसिस्टम से कि चलो एनजेक बिल लेके आते हैं कि आप जजों की नियुक्ति एक बार कंट्रोल कर लो, फिर तो ऑफ रिकॉर्ड तो मैं बता हाँ फिर जज क्या वो तो इसके सारा चक्कर में जो ट्रांसफर्स वगैरह हुए हैं, जितना मुझे सवाल हुआ है। पूरा ऐसा अंदेशा है कि एनजेसी टाइप का एक बिल आए। हाँ तो तो वो उनको यही डर वाइस है प्रेसिडेंट कि ने आप कह तो सारे दिया कि जजों को जरूरत है पूरा का अपना पूरा सारे देखने जजों को की। आप अपना मजिस्ट्रेट बना दोगे, हर जगह जितने ऑपोजिशन रूल स्टेट में सब आपका हो जाएगा। भाई फिर तो आपका न्याय भाई तो आपका ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये एक तरह से फेल ही तो हो गया। आपने इतने लोगों को जज बना दिया और कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। नहीं, बहस का विषय तो है लेकिन इस पर जहां Full proof तक तो नहीं जब है वोटिंग ना। की बात आएगी, क्योंकि वो है वो तैयार है कि जब इम्पीचमेंट उन्होंने, मुझे याद है शायद चूंकि बिहार का इलेक्शन आरजेडी से कांग्रेस ने कई बार बोला कि भाई इनको हटाए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो लग रहा है कि एक बार इम्पीचमेंट हो गए, इम्पीचमेंट का आप बताइए कानूनी तो जब कार्रवाई क्या कमेटी सब चाहते हैं कि तो होगा, कमेटी कमेटी रिपोर्ट होगा और कमेटी उसके की रिपोर्ट के बाद फिर वो उसमें सब कोई साथ आ ही विपक्ष का जाएंगे। कोई वो नहीं है कि कब विपक्ष अपना धारा बदल दे। नहीं, इस वाले मामले में अभी तक कहीं अरे ऐसी ऑपरेशन एक ही सिंदूर पे पहले विपक्ष ने बोला हम साथ हैं, उसके बाद अब उसमें पता नहीं कहां से नहीं चीजें सिंदूर लेके वाले में जो सिर्फ खेला है सिंदूर असली वाले में अलग है। वो आप अलग एक चीज है। याद रखिए, सरकार यहाँ प्रचार में बिजी है, पूरा अपोजिशन सरकार और देश के लिए विदेशों में लड़ रहा है, तो उसका एक दूसरा पहलू भी है, जाने दीजिए। उसमें फिर विचार संगत अलग होंगे। लेकिन इस यहाँ वाले पर तो मामले में लेकिन एट अगर लास्ट देखा सब जाए सहमत हैं जुडिशरी कि के कार्यवाही ऊपर जो होनी सवाल चाहिए। उठ रहे हैं इस वक्त ना, पॉलिटिकल पार्लियामेंट में सदन में क्या होगा उस पे जो अटकलें लग रही हैं सो अलग, लेकिन जो हम पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं जो क्योंकि बहुत सारे नेता पॉलिटिकल पार्टीज के वकील भी हैं, तो जो पॉलिटिकल एंड लीगल सर्कल्स जो हैं उसमें जो तरह से बात हो रही है, एक तो ये कि कम से कम वो लोग जो वकील एंड पार्लियामेंटेरियन दोनों हैं वो तो सीधे तौर पे इम्पीचमेंट अगर होता है उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि इस समय जो जैसे संजय जी कहते हैं एनजेसी वाला ड्रामा ना हो जाए, उसके ऊपर बहुत अटकलें लग रही है, लेकिन जुडिशरी के ऊपर इतने टाइम से जितना भी कॉरिडोर्स में जो सुगबुगाहट होती है ना कि इसने इसके बारे में कुछ फुसफुसा के बोला, उसने उसके बारे में कुछ फुसफुसा के बोला, वो फुसफुसाहट इस वक्त शोर में तब्दील हो चुकी है। इतनी इस वक्त बात हो रही है, किसी भी जज के खिलाफ कोई भी कभी भी रूमर जो उठा उस पे बात हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने उठा के जो मास ट्रांसफर पोस्टिंग्स करी है हाई कोर्ट जजेस की, उस पे भी यही सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या इस वजह से भी हुआ है क्योंकि कुछ जजेस हैं जिनके काम पर सवाल उठे। कई जजों के फैसले पर हुआ, अभी एक जज को विदाई नहीं मिली, फिर एक जज ने हुआ, देखिए एक्स पार्टी का नेता उसके खिलाफ बता रहा हूँ, पॉलिटिकल गलियारे में जो चर्चा है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। उसका जज की दक्षता से कोई लेना देना नहीं। किस मुद्दे पर पॉलिटिकल किन मुद्दे पर चर्चा वो बता रहा हूँ कि एक जज ने एक्स पार्टी का नेता है तो इसके खिलाफ पुलिस जांच नहीं करे, यहाँ घूम रही है तो अलग हो रहा है। दूसरे वाले मामले में उसकी तत्परता इतनी ज्यादा तत्पर तो सवाल हो रहा है। नहीं, लेकिन जो अनीशा आशुतोष बोल रही थी वो उसमें एक साल टीएमसी का बड़ा रोल है कि भाई देखो एक जज साहब थे, हर फैसले पे हमारे खिलाफ वोट देते चले गए, बाद में देखो बीजेपी में शामिल हो गए। वो चीजें लोगों को आशुतोष वो अलग है जो अनीशा यहाँ पे बोल रही है। मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल गलियारे में पूरा जुडिशरी की लेकिन व्यवस्था को लेकर जो आशुतोष चर्चा अगर हुई है, अगर ये जजों की पार्टी में शामिल तो इंदिरा गांधी के समय में आसाम के एक जज थे, उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया, लोकसभा चुनाव लड़ा दिया और फिर वहां से वापस जब यहाँ पर हार हो गए तो वहां से फिर वापस सवाल होता है ना कि बुरे इतिहास को क्या वर्तमान में दोहराया जाना चाहिए? नहीं, दोहराया जाने की बात नहीं है। मैं कुछ ये तो मैं पहले से दूसरी चल तरह रही है से कह रही प्रैक्टिस। हूँ, प्रैक्टिस जो पॉलिटिक्स तो और बहुत लीगल पहले का से चल रही जो पूरा कनेक्शन होता है ना, उस पर फॉर वंस
लोग ओपनली आके बोल रहे हैं कि इसका इसके साथ ये कनेक्शन है, उसका उसके साथ वो कनेक्शन है। नॉर्मली कोर्ट के गलियारों में ये बातें बिल्कुल दबी जबान से बोली जाती हैं। और वही मैं आज कहना चाहता हूं कल कि एक बिल्कुल मामले ने openly कई लपटों को हवा कई मेरे ख्याल लपटों से को हवा मेरे दी है, ख्याल बहुत से ज्यादा। अनीशा और संजय आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो मेरे ख्याल से पहली बार इस मामले के बाद में ऐसा हो रहा है कि जजेस की परफॉर्मेंस शीट बन रही है कि आप किस तरीके से परफॉर्म करें। उसके पहले परफॉर्मेंस शीट हमेशा बनती थी मनीष, दैट इज व्हाट इज लेकिन हैपनिंग। नहीं वो गोपनीय टेक्निकल रहती थी। परफॉर्मेंस शीट की नहीं, बात नहीं, नहीं है, मैं- पर्सपेक्टिव और नैरेटिव की बात मैं कुछ और कह रही Administrative हूँ। उसके लिए पहली बनते थे। बारी उसको सामने लाया जा रहा है। बिल्कुल, हाँ। पहली बारी इतने सालों में वही मेरे ऐसा कहने हुआ का है। मतलब है कि हाँ, पहली बार जजों इस की फैसले के बाद हो रहा है। एसेट्स बताए उन्होंने अपने उससे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एसेट्स तो करे ही करे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस रिव्यू का इनका फॉर्म हाँ। होता है जिसके बेसिस पे वो हाई कोर्ट के उसको जजेस सार्वजनिक कर दे, पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं ये लोग। एक्सेट्रा करते हैं। ये पूरी कोशिश कर रही है जुडिशरी की ऐसा कर दें कि एनजेएसी टाइप का कुछ नहीं आए। पारदर्शिता भरोसा वापस ले आए अगर कहीं किसी लेकिन को लग और रहा है अभी issue ये है जो हमने देखा पिछले एक हफ्ते भर में 26 मई को कोलिजियम बैठा है, 22 हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर हुए हैं, Yes. 5 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के ट्रांसफर हुए हाँ। हैं। उसके अलावा भी जो नोट लिखा गया है जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले रिकमेंडेशन में कि और भी ट्रांसफर होने हैं, इसलिए हम उनको प्रिएम्प्टिवली ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ। तो ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है, ये सिर्फ इलाहाबाद का नहीं है, ये बहुत सारी हाई कोर्ट्स में जो इतने सालों से फुसफुसाहट हो रही थी ना कि ये जज साहब ये काम नहीं करते, कानाफूसी। कानाफूसी में जो चल रहा था कि ये जज साहब ऐसे, ये जज साहब वैसे, उनके ऊपर फिलहाल स्क्रूटनी जिस तरह से हो रही है वो ओपनली कभी नहीं होती थी। हाँ। ये उसी का आफ्टर इफेक्ट है। ये Justice उसी का Warma after का मतलब after जिस effect। चिंगारी पे राख थी अब जो हवा राख गई है अब और वापस जो है अब वो हवा मिल रही है, सुलग आग रही है, पकड़ रही बहुत है, solid आग पकड़ रही है इस वक्त, क्योंकि फॉर वंस लॉयर्स भी देखो नॉर्मली क्या होता है, आप और हम क्या, वकील भी जज के खिलाफ ओपनली मुंह नहीं खोलते। कोई नहीं बोलता है। इस समय आप कोर्ट का गलियारा देख लो या सोशल मीडिया देख लो, सोशल या फिर मीडिया पे तो लोगों ने सोशल हद ही मीडिया कर को दी। छोड़ो सर, फॉर्मल बार एसोसिएशंस अपना हाँ। पारित कर रही है रेजोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस वर्मा को जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की बात हुई है, जो कि दिल्ली से इनको वापस ट्रांसफर करो, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार बार में के खड़े हाँ, वो होके तो कपिल सिब्बल के घर रेजोल्यूशन, पहुंच गए नहीं नहीं, यहाँ चीफ जस्टिस से चीफ मुलाकात जस्टिस करके से गए। मुलाकात करने आए आगे और आगे। मुलाकात तो फिर भी दब जाती है। रेजोल्यूशन पारित करके सारे में छपवा दिया कि भाई अगर नहीं इन्होंने चाहिए। कुछ घपला और किया यही है तो वजह उनको यहाँ क्यों यही भेजें? वजह हुई कि उनको जिस तरह से पारंपरिक रूप से शपथ दिलाई जाती है उसके बजाय अपने चेंबर में चेंबर शपथ में दिलाई, शपथ। अकेले अकेले करके और नक्की चेंबर कर में दिया। शपथ दिलाई सो दिलाई, आज तक उनको जुडिशियल वर्क नहीं दिया, क्योंकि उनको जब ट्रांसफर किया था तब वो ऑर्डर नहीं पास बताओ किया सिर्फ था। नाम के जज अनीशा, हैं। एक और उनको- इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और जज थे जो 3-4 साल तक बिना जुडिशियल वर्क के ऐसे ही रिटायर हो गए थे। जी, पेंशन तो मिल रही होगी, हाँ हाँ, तो इनको उनको मिलेगी जुडिशियल क्या? काम नहीं मिला और 2-3 अगर साल तक इम्पीच वहीं हो गए तो बैठे नहीं रहे। मिलेगी। इम्पीचमेंट के बाद नहीं इम्पीच मिलेगी हो गए तो Impeachment पेंशन के बाद नहीं नहीं मिलेगी। इम्पीचमेंट के बाद होगा क्या? इम्पीचमेंट के बाद नहीं, FIR भी वर्मा होगा। जेल कब जाएंगे तक- कि नहीं? आशुतोष पूछ रहे हैं जेल जाएंगे कि नहीं? जा हाँ, सकते मिला हैं, के। जा जा भी सकते हैं। सकते, क्योंकि उसके बाद तो Impeachment हो removal गया हो एक जाएगा। बारी, हाँ। रिमूवल हो गया एक कितना बारी। समय लगेगा? फिर इम्यूनिटी नहीं भाई, रहती फिर तुम है। वही सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब हम नहीं दे फिर सकते। अरे मतलब सिस्टम से देखो, ऑफिस खेले में मुसद्दी लाल का काम किसी तरह अंत में हो जाता कितना था। टाइम लगेगा ये इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कोई टाइम फ्रेम देखो मतलब लॉ अगर में अब तो बात है नहीं। पार्लियामेंट पर आ गई है तो अब तो जिम्मेदारी फिर देखिए सरकार पार्लियामेंट का की- सेशन और आएगा और अभी। और अभी एक- जुलाई बहुत- सेशन बहुत है। खबर तो देखिए आई इसी थी में आ कि जाएगा। लाने अनीशा, impeachment। और एक इसमें नियम ये भी है कि दोनों सदनों से 2/3 से पास होगा, वो भी एक ही सत्र में होना चाहिए। एक सेशन में लोकसभा में हो गया, ये नहीं, ये एक नहीं। ही सत्र में। तो तो मान लीजिए अगर- 25 जून तो- से कह रहे हैं कि शुरू करेंगे, तो अगर बता ये दें। आपके तो पहले जांच वांच होगी पॉलिटिकल ना। पार्टियां अगर किसी और मुद्दे को लेके बैठ गई और सदन में ये वोट नहीं हुआ ना, तो फिर अगले सत्र में पूरा प्रोसेस एक सत्र में होना चाहिए। हाँ, फिर एक्चुअली सत्र नहीं, में पूरा प्रोसेस Process- कमेटी की रिपोर्ट के बाद। Yes. तो इस सत्र में अगर कमेटी बिठा दी और कमेटी ने फिर अपना किया जो भी किया, अगले सत्र में कमेटी की मतलब रिपोर्ट एक आ सत्र गई। में कमेटी बैठेगी, रिपोर्ट बनाएगी, अगले सत्र में आएगी, फिर अगर अब उसी अगले में- सत्र में आएगी कि नहीं आएगी क्या पता। जिस भी सत्र में आएगी, कुल मिला के इसमें पॉलिटिकल विल पावर का बहुत ज्यादा बहुत अहमियत ज्यादा होगा। अहमियत अगर सरकार चाहती है कि इम्पीचमेंट आए, जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, तो इसी सत्र में मेरे ख्याल से और सब उसके कुछ लिए हो जाएगा, justice- क्योंकि ये लंबा सत्र है, छोटा सत्र है उसके लिए जस्टिस लेकिन वर्मा भाई- को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा कि वो तब तक इस्तीफा ना दें। हाँ, अगर ये- उन्होंने इस्तीफा अगर दे दो दिया, फिर खुश हो गया, अगर उन्होंने इस्तीफा तुमको दे सारे दिया तो बेनिफिट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, इस्तीफा नहीं, दे नहीं, दिया। नहीं तो सर, जेल- फिर इस्तीफा दे कार्रवाई नहीं दिया तो होगी। फिर
सीजीआई की परमिशन ये लेके एफआईआर हो जाएगी। उनको भी तो कोई हाँ, वकील FIR होगी। फिर उनको मैं- फिर तो कोई अच्छा नहीं रोक पता है मैं सकता। सबसे ज्यादा कब चौंका, जब काला नोट मिला तो पता चला जज साहब वकील बुला के सलाह दे रहे हैं, जज साहब वकील बुला के कानूनी सलाह ले रहे अरे हैं। क्योंकि भाई तो मैं समझ किसको गया पता भाई इतना चीफ कुछ जब जस्टिस को होता भी है। जिस समय कोई बड़ा केस आता है तो वो अटॉर्नी जनरल को या किसी को अमाइकस क्यूरे बनाते हैं और उससे सलाह अच्छा, देते हैं। मान लीजिए होशियारी में वो- दे दिया इस्तीफा वो तब? उनको ये कहते हैं दे दिया कि भाई इस्तीफा तो kindly अगले दिन assist होगी the court। एफआईआर। तब तो इस्तीफा देने का मतलब है कि जो आपने सुरक्षा कवच पहनी है ना उतार दिया। उसको उतार आपने दिया। निकाल दिया, FIR आपने शील्ड हो सकता निकाल है ना दिया। फिर। आपके कवच कुंडल आपसे उतरवा लेकिन उस लिए। एफआईआर के लिए कोई तो होगा जो ऑर्डर जारी करेगा किसी बिना पर, किसी रिपोर्ट के आधार पर, किस फिर बिना- रोल सरकार का आएगा। एक मिनट भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नोट मिला है, तुमको किसका ऑर्डर चाहिए? नहीं किसी का तो सरकार का अरे रोल तो आएगा फिर- ना। फिर काहे आएगा? फिर नहीं जब आएगा। वो हट गया उसके बाद काहे आएगा? नहीं सवाल ये है, सवाल ये होगा फिर ये पुलिस से और फायर यही तो मैं डिपार्टमेंट कह रहा से हूँ, सवाल कोई वो होगा लोग किसी- करेंगे। कि कोई एक पुलिस कागज तो शुरू पुलिस होगा को कहीं से। जिगरा दिखाना है ये कि भाई रिपोर्ट अच्छा थी। सीबीआई गृह मंत्रालय तो कर सकता है कि भाई हमारे पास ये मान लीजिए अभी रिपोर्ट भेजी गई है सरकार के पास, वो एमएचए को दे दें कि भाई रिटायर हो गए एमएचए, तो वो तो भेज सकता है ना सीबीआई को। देखिए इसमें अगर कोई एजेंसी सही तरीके से जांच कर सकती है तो वो होगी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। उसके पीछे का वजह ये है कि अभी हमारे सामने जो मामला लग रहा है ना वो जस्टिस वर्मा का है, लेकिन जो सुगबुगाहट है खास करके जांच एजेंसियों में और ऊपरी सतह पे और बहुत भी सारे कुछ लोग जांच जाएगा। ऑलरेडी कर रहे हैं इसमें। ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियली बहुत सारी जांच हो रही है। जांच हो रही है भाई, लोग समझ लीजिएगा, तो- जांच छुपी नहीं है। इस मामले में सिर्फ जस्टिस वर्मा नहीं फंसेंगे, बहुत मुमकिन है कि इसमें कुछ और जजेस, कुछ और वकील, कुछ बिजनेसमैन Businessman, बड़े industrialist, business- जो पैसे लेके कहीं से तो पैसा आया ना आशुतोष, हाँ, इतना इतने पैसा- करोड़ रुपए कहीं से तो आए ना। और ये तो एक बार पकड़ा गया, इसके पहले बहुत बार ऐसा हो सकता है, बहुत मर्तबा कि पैसे आए हो आपने अलग तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हो या अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया हो, तो बहुत ज्यादा मुमकिन है। तो सीबीआई एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसका ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता pan है। India। आपने दिल्ली पुलिस को कर दिया तो हरियाणा में जाके सही तरीके से जांच नहीं कर सकती, पंजाब में नहीं कर सकती, यूपी नहीं कर सकती। तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है सीबीआई का, वो इन सब जांच के लिए बहुत माहिर है। और एक बार अगर सीबीआई घुसेगी तो ईडी घुसेगी। अगर वो ये दोनों ईडी को एजेंसियां तो अगर जांच घुसना ही करती हैं, पड़ेगा क्योंकि मनी का है। अगर दोनों एजेंसियां जांच में घुस जाती हैं तो ये मेरे ख्याल से इतिहास का सबसे बड़ा ऐसा मैटर होगा जिसमें कि एक जज की जांच की आंच जो है वो बहुत सारे बड़ा जजेस लेकिन और पता है- वकीलों मतलब को लेकिन जरूरत सूत्रों पता से है- बहुत खबर आने वाली है। सूत्रों से बहुत ही खबर आएगी, चलो लेकिन चाय जो आप पी लो। कह रहे हो ना मनीष ये तो ठंडी हो कि ये गई। जांच खुलेगी तो अब तो कौन चाय कौन शरबत हो निपटेगा, गई। उसकी वजह से ये भी स्पेकुलेशन काफी हो रही है कि अगर जब किसी और का नाम आया तो फिर वहीं के वहीं ओहो, दोबारा विराम लग मामला- जाएगा, फिर वही नहीं 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 अदालत देखो का दो कहेगी। चीजें एक चीज दो बताओ। चीजें दो चीजें देखिए हमें ना एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि हमें इम्पीचमेंट लेके आना है, उनके खिलाफ में कार्रवाई करनी है, अगर इस तरह की बातें हो रही हैं ना, तो जो पावर की पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है कि इसमें किसका किसके आया, किसके किसका हाथ जलने वाले हैं। क्या कुछ और पावरफुल लोग जो अंदाजा तो पॉलिटिकल लग ही गया कॉरिडोर्स में होगा, हैं अंदाजा। उनके हाथ जलेंगे कि नहीं जलेंगे। तो एक बार जब जांच शुरू हुई ना, ये उस तरह की आग होगी जो रुक नहीं पाएगी, तभी वो हम अपने तभी हम छोर ये पे भी ही देख पहुंच रहे गए। हैं कि क्योंकि इसके पहले भी Politically आप impeachment सबको हो याद भी होगा ये पाएगी चीज कि को, नहीं? आप सबको याद होगा इस मामले की जब जांच शुरू हुई थी, ये मामला एक दिन में बाहर आ सकता था, लेकिन हुआ क्या, सात पहले दिन तक आग खाना भी लगी, नहीं हुई किसी को। आग लगी, उसके 5-6 आग दिन बाद लगने तक के तो- बाद में वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम पहुंचती है। यही कमेटी जिसकी हम पहले शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, यही कमेटी जब वहां पे उनसे पूछताछ की फायर ब्रिगेड से या फिर पुलिस से, फायर ब्रिगेड से पूछा गया कि भाई आपने इस जानकारी को अपने तक ही क्यों रखा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जो 4 वहां पे लोकल पुलिस के जो बीट वाले कर्मचारी थे उनको भी पूछा गया। सबने ये बोला कि चूंकि जज का मैटर था और हमारे पास में कोई परमिशन तो थी नहीं, इसके लिए हमने कुछ किया नहीं। इसमें कोई आम आदमी रहता, कोई बिजनेसमैन रहता, तब ये ऐसा तब नहीं तक होता तो कर लेते। तब और तो उसी मुनीश वक्त मुनीश वो होता। रिपोर्ट एक और चीज बताती है। हाई कोर्ट के 2 स्टाफ जो इनके पर्सनल स्टाफ में थे, उन लोगों ने अपने बयान में सारी चीजें उगल दी थी। फिर उन्होंने कमेटी को 2 दिन बाद संपर्क किया, उन्होंने कहा हम अपना बयान बदलना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, अब उन पे कोई ना कोई प्रेशर तो होगा, जरूर, बिल्कुल। नैतिक प्रेशर तो नहीं था हो उनके सकता है ऊपर। सारा पैसा ना जला हो।
नहीं नहीं, मतलब दूसरे उन्होंने स्टोरों कहा कि में वो कुछ रह गया हो। और कमेटी उसकी भी ने जरूरत नहीं ने वो अपनी रिपोर्ट में शामिल कर दिया है कि ये लोग अपना बयान, दूसरा बयान यानी बदलने के लिए हमारे को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने उसका बयान नहीं बोला। एक और जानकारी, चूंकि नोट के जो हिस्से मिले थे तो कुछ नोट सही सलामत मिले जिसके पूरे सीरीज नंबर मिले। तो हमारे एक मित्र उन्होंने बताया वो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक भी नोट मिला है बहुत ईजी है पता लगाना वो देश के किस बैंक से निकला है। नोट का सिस्टम ऐसा है कि पता लेकिन चल वो जाएगा, और अगर ये investigation पता है होगी तो वो तब की तो विड्रॉल बात। नहीं, वो विड्रॉल किसके नाम पर हुआ है ये भी पता है। वो वो तो इतनी बहुत जगह आगे की विड्रॉल बात कर हुआ रहे हो होगा भाई। कि वो कैश कोई बैंक से निकाल के थोड़ी लाएगा। प्राइमरी सोर्स तो नहीं, पता नहीं, चल सर, जाएगा लेकिन मंच में। किसी ना अनीशा, किसी बैंक से तो उसमें- निकला ही उनमें है। कुछ नोट सीरीज में थे। उसमें तो एक भाई और साहब, बड़ी बात ये है, भी संजय जी, मैं एक बार लोगों का जो लोगों की जो खुसुर फुसुर है वो इस पे भी है कि जिस समय ये आग फाग लगी और ये सब हुआ उससे कुछ दिन पहले ही जस्टिस वर्मा का एक फैसला, उस पर भी लोगों की निगाहें हैं कि उसमें सरकार को कई सौ करोड़ रुपए का चूना लगा। इन्होंने अपने फैसले में उस कंपनी को जो पैसे भरने थे उस कंपनी को उसको वेब ऑफ कर दिया था, वेब ऑफ करने का ऑर्डर दिया था। तो उससे भी सरकार को बहुत चूना लगा। नहीं, अब वो पता तो नहीं वो मुझे लगता कौन है सी कंपनी थी अनीशा? मुझे नाम इस वक्त याद संजय नहीं जी से बहुत सारे फैसले आए जिसमें निजी संजय कंपनियों जी को बड़ा मुझे फायदा ऐसा हुआ लगता है कि जो आप Specific बोल संजय रहे जी। हैं ना, सिर्फ इनका ये क्योंकि पिछला एक- जजमेंट नहीं क्योंकि हो एक सकता है जब नहीं- जांच होगी एक ना नहीं, उनके पूरे करियर कई के जितने judgments- जजमेंट रहे कई हैं judgments वो पे सारे के सवाल सारे इस उस पर वक्त जांच उठ रहे होगी। हैं। बिल्कुल। और ऐसा सोचो कि कितने सारे जज हैं जिन्होंने पीछे हाल फिलहाल के दिनों में कितनी कंपनियों को राहत दी अलग अलग फैसलों में, कहीं पता है, बचा लिया एक बात सरकारी ये केस भी में हो तुम रही है। कमा अभी लो अगर तुम्हारा आपने फायदा देखा हो, बहुत बेवकूफ हो गया। ये मामला सामने आने के बाद एक और जज के खिलाफ सुगबुगाहट उठी थी। हाँ, वो अनीशा सोशल मीडिया पे अनीशा सारे जजों की धड़कनें बढ़ा दो। नहीं, नहीं। अगर किसी ने किसी कंपनी को फायदा दिया, किसी को हुआ। आशुतोष भाई देखो, जज ये वीडियो पहुंचेगा जज साहब माय लॉर्ड लोग के पास भी पहुंचेगा। माय लॉर्ड लोगों को पता है जो मैं कह रही हूँ इस वक्त, जो सवाल उठ रहे हैं एक नहीं मोर देन वन जज के ऊपर उठ रहे हैं कि जिन्होंने किसी जजमेंट में कुछ रिलीफ दी या फिर कुछ जजमेंट में रिलीफ देने से मना किया या फिर कोई केस सुनने से मना किया या सुनने Request के किया। लिए रिक्वेस्ट के एक केस सुनने के लिए रिक्वेस्ट करके लिया। ये सारी चीजें इस वक्त जो हैं जैसे रडार पे हैं। रडार पे वही भी मैं हैं बोल रहा और था, उसी चीज बात- की बात जो कर रहा था रिक्यूज मैं। करके और कि एक केस बार ये अपने शुरू हैंडओवर होगा में ना लेने वाले जस्टिस तो वर्मा पुराने वाला, भी थे जो अब तो नहीं रहे। रिक्यूज करने का मतलब है हम नहीं सुनेंगे। एक और है जो दूसरे का किसी केस और भी ले लिया, अपने किसी बेंच पर और ट्रांसफर को- कर लिया। किसी हाँ, और को मैं रिक्यूज समझ करवा के पुराने ट्रांसफर कराया। जस्टिस वर्मा तो के बेंच जांच की हंटिंग वाली जो शुरुआत बात हो रही है ना, का अंत क्या होगा कोई ये अभी नहीं किसी बता को नहीं सकता। पता किसी है। को नहीं पता। सिर्फ शुरुआत पता है कि यहाँ से शुरुआत होगी जांच बहुत की। कीचड़ उड़ने वाला है। वही तो है ना। जांच का अंत नहीं, जांच अनंत है। लेकिन संजय सर आप लोग आगे सुप्रीम देखिए कोर्ट होता जाते है हैं, क्या। हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है, लोगों के मन में ये रहता है, जैसे मेरे जैसे जो आम आदमी है उनके मन में ये रहता है कि अगर कहीं इंसाफ मिलता है तो वो एक Judiciary कोर्ट रूम में में मिलता मिलता है, ठीक है। आखिरी भरोसा वही है। इसी के लिए कई बार हमने देखा हुआ है कि अगर जजेस के ऊपर आता है ना, प्रोटेक्शन भी इसी के लिए दिया गया है कि वो भरोसा लोगों के ऊपर बना रहे। वो एक तो नहीं, नहीं, निष्पक्ष protection और इसलिए निडर दिया गया है होकर कि निडर और होके इससे काम बाद प्रेशर में- के इसलिए दिया है कि वो कोई भी तरह का प्रेशर नहीं हो हाँ। कि कल को नौकरी चली जाएगी, कल को सरकार कल को कुछ कर सरकार कुछ कर देगी, देगी। इसलिए उनको जज ऐसा महादेव के इकलौता त्रिशूल है। पे ऐसा नहीं, लेकिन ये काशी की मामले के तरह बाद में बसाया क्या गया। ये जो सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स हैं, हाई कोर्ट के कॉरिडोर्स हैं, क्या उनके यहाँ पे इस तरह की बातचीत होती है? क्लाइंट्स आते हैं, वकील हैं, उनके बीच में इस तरह की बातचीत होती है कि अब तो नाम खराब हो गया हमारा? देखिए नाम खराब हो गया हमारा अब की बात नहीं है, नाम खराब हो गया तो हर चीज, बिकॉज अल्टीमेटली जुडिशरी की इज्जत इसीलिए है क्योंकि सबको लगता है कि जुडिशरी सबसे ऊपर है और उसके अलावा जज जो है उनसे एक्सपेक्टेशन आपकी ये है कि जज साहब किसी भी फियर फेवर, किसी भी डर, कोई भी Ill will। किसी भी कुछ भी सोचे बिना सिर्फ कानून देख के काम करे। राग और द्वेष न्याय के मंदिर न्याय में के है, मंदिर न्यायमूर्ति में है। इतना कुछ जो कहा जाता है, न्याय मूर्ति, न्याय का मंदिर, ये वो दुनिया भर की, इस समय हर चीज पे सवाल हो रहा है और इसीलिए हम जुडिशरी से भी यही देख रहे हैं। जो जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफर्स इतने सारे हो गए, कुछ सवाल कुछ, एंड ये जूनियर मोस्ट लॉयर से लेके सीनियर मोस्ट लॉयर्स तक यही अब इस वक्त काउंटिंग हो रही है। इसको यहाँ ट्रांसफर किया, इससे इसके इस जज की सीनियरिटी पे ये असर पड़ा, इससे इस जज के प्रमोशन पे ये असर पड़ा, इससे ये जज इस कोर्ट में जा पाएगा नहीं जा पाएगा।
बेंच हंटिंग का जो आरोप होता है ना कि आपको लगता है कि आप इस जज साहब के सामने चले जाओगे तो रिलीफ मिल जाएगी, ये आज का नहीं है, कई साल पुराना। अगर आपको याद हो 2018 में जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, खींच लेते थे अपने पास सारा केस। यही आरोप लगाया गया था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एक पर्टिकुलर जज के पास सारे केसेस ऐसे या भेज तो रहे खुद सुनते हैं या फिर उनके पास भेजते हैं। इस समय भी एक जिस जज वैसा की ही चल आपने रहा बात की कि फेयरवेल नहीं दिया गया, उनके ऊपर भी यही आरोप लगा था कि कुछ तरह के केस उनके पास जा रहे भाई ऐसा है हैं जिन कि पे रिलीफ नहीं मिल रही है, व्यक्ति बदला है, व्यवस्था नहीं बदली है, और व्यवस्था के ऊपर सत्ता इस समय बदली है, बहुत समाज सवाल नहीं पूछ रहे बदला हैं। है। तो ये स्थिति अभी तक है। और जहां तक बात हो रही है इसमें, तो ये तो अनीशा सही कह रही है कि लोग दबी जबान से बातें कर रहे हैं। अब जबान दबी नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन अच्छा नहीं है संजय जी कि किस्सा लोग तो बात तो कर रहे हैं, हम सवाल खड़ा करना तो सीख रहे हैं। किस्सा तो यहां तक है कि अगर ये मामला नहीं हुआ होता तो जस्टिस वर्मा हो सकता है कि 31-32 तक देश के चीफ जस्टिस बनते। उनका सीनियोरिटी, इसीलिए उनको इलाहाबाद से यहाँ लाया गया था कि वहां कि उनको सीनियोरिटी में नीचे थे, यहाँ सीनियोरिटी में ऊपर हो गए, और यहाँ से फिर आगे से पूरे सुप्रीम मतलब कोर्ट जाएंगे। शतरंज का खेल है ये, कि इसमें अगर 2.5 घर घोड़ा चलेगा तो वो देखेगा कि आसपास हाथी ऊंट ये सब तो नहीं है। तो यहाँ लाया गया था कि यहाँ से उनको सीनियोरिटी में जैसे ही नंबर 2 नंबर 1 में आ गए वैसे ही सुप्रीम इनको। कोर्ट लेके लेकिन आरोप सही है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ। न्याय की अगर देवी चीफ की जस्टिस बन जाते वो तो फिर देश चीफ का जस्टिस देश की किस्मत अच्छी है। J1 बनना था उन्होंने, चीफ जस्टिस नहीं बनना था। J1 तो बनते, लेकिन चूंकि कॉलेजियम में तो आ जाते। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ थे के तो यहाँ बाद चीफ भी बन सब- सकते थे। दूसरे नंबर के दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ भी बन हाँ, सकते दिल्ली थे। हाईकोर्ट के हाँ, चीफ बन दिल्ली सकते हाईकोर्ट, थे। और फिर यहीं से वो एलिवेट हो गए, भगवान ने सुप्रीम कोर्ट बचा चले लिया आते। दिल्ली हाईकोर्ट। मतलब बहुत ये तो अभी नहीं, यही तो भगवान ने सवाल बचा इस लिया समय नहीं। वो आग ने बचा लिया कि अगर कहना ही है आपको। आग अच्छे हैं। लेकिन जैसा तुमने बताया ना कि मामले के बाद लिपापोती, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ लिपापोती से मामले में लिपापोती होती है, यहाँ लिपापोती से मामला आगे बढ़ा है। क्योंकि लिपापोती करने बहुत के बड़ी चक्कर में बात 5 दिन 6 दिन बताइए क्यों किसी को खबर नहीं हुई। और ये लेकिन भी उसके बाद वीडियो संजय जी पहली बार हम ये देख रहे हैं वो वीडियो क्या और जो रिपोर्ट क्या सब कुछ पब्लिक कर दिया। अब की बारी हम ये तो देख रहे हैं कम से कम कि क्योंकि इतनी वो ज्यादा कीचड़ इसलिए- उछली है वो तो इसलिए थोड़ा पब- मुंह पोंछने के लिए सुप्रीम वो कोर्ट इसलिए काम पब्लिक करने की हुआ कोशिश है, कर रही है। वो इसलिए पब्लिक हुआ है कि क्योंकि डर वीडियो ये वायरल हो गया। नहीं, डर ये था कि अगर सरकार अपने हिसाब से वीडियो वायरल करा देगी तो हमारे लिए मुंह दिखाने को जगह नहीं वही तो मैं कह मिलेगी, रही इसलिए हम ही अपनी तरफ से कर देते हैं। कीचड़ जो उछली आगे वो तो लग गया पोंछने- खुद ही दबाव में आ गया बहुत ज्यादा। नहीं, उसमें जो अनीशा बोली बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन बाहर निकाली अगर गई। शायद वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ होता तो मामला इतना आगे तक बढ़ता। आप देखिए अगर वीडियो एविडेंस जब आ जाता है ना, वीडियो ही तो सब कुछ वो होता नहीं- है। हाँ। वो इसी इम्यूनिटी की वजह से और जुडिशरी से डर की वजह से उन्होंने वीडियो बना लिया कि कल को ये 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, क्या वीडियो तो बना लो। चूंकि इन पता तो चले पुलिस क्या। और फायर वालों को ये लगा कि हमारे ऊपर बात ना आ जाए, वीडियो बना के रख लो, इसीलिए उन्होंने वीडियो बना लिया कि अब ये पैसा है क्या है। लोग तो जैसा तुमने बताया कि वहां पर लिकर का वो बार था और वो लिकर था, वो लिकर से जब धड़ाम धड़ूम की आवाज आनी शुरू हुई तो इन्होंने हाइड्रेंट खोल दिया। जैसे हाइड्रेंट खोला वैसे ही उन्होंने जैसे ही तेज धार पड़ी नोटों पे और नोट हवा में उड़ने लग पांडे जी गए। कुछ और और एकदम वीडियो तो ऐसा- नहीं है जब तक सामने नहीं आया बहुत है। चीजें बहुत सामने आएंगी है। आशुतोष, अभी हैं बहुत सारी अभी चीजें बहुत सामने चीजें आएंगी। अभी हैं जो सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो जब सामने आएंगे ना, वो जैसे मनीष कह रहा है कहाँ तक ये आग जाएगी पता नहीं अभी हमें, क्योंकि जो अभी के सुगबुगाहट से जो हमें जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, जैसा संजय जी ने कहा कौन से नंबर पे जज कौन से नंबर पे पहुंचा उससे इफेक्ट होता है कि आप कॉलेजियम में आएंगे कि नहीं, आप बाकी जजों की भर्ती पे आप कितना इफेक्ट कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में आएंगे कि नहीं, आपके हाथ में कितनी पावर रहेगी, वो सीनियरिटी के नंबरों से बहुत इफेक्ट होता है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा जस्टिफाई करने के लिए कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट देख रही है, हम देख रहे हैं, जुडिशरी अपने को थोड़ी सफाई करने की कोशिश कर रही है, उसके चक्कर में आत्ममंथन से ज्यादा जो सीनियरिटी मंथन इस वक्त हुआ है वो देख के काफी कुछ बोला जा रहा है कोर्ट के गलियारों में, जो फुसफुसाहटों में, कि इसका क्या क्या असर किस किस पे पड़ रहा है और जिस पर असर पड़ा है उनके कहाँ कहाँ पे तार जुड़े हुए हैं। उसको आगे वाले एपिसोड में ले आएंगे। तो अभी जिन चीजों पर पर्दा पड़ा है और थोड़ा मैं पर्दा तो पड़ा यही रहने आपको देते बताने हैं। की कोशिश कर रही हूँ जिन चीजों पर आज तक पर्दा था, क्योंकि ये टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है ना,
जो इतनी ओपनली कोर्ट के मैं समझ रहा हूँ आप लोग गलियारे में नाम ही ले लेना चाहते हो, जो- जब मिलावट भाई उनका नहीं। उनका ऐसा है, बीपी बढ़ा दो, देखो, भाई ऐसे ही नाम नहीं, ले हम लेते नाम हैं। नहीं लेंगे, पता है क्यों? क्योंकि हमें फुसफुसाहट सुनाई दी है, लेकिन द फैक्ट कि हमारे तक वो फुसफुसाहट ओपनली पहुंची, हाँ वो बड़ा चेंज है। क्योंकि ये टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन जो है, अरे तुम्हें पता है भाई, ये जो है ना, ठीक है, उसी कितने वजह से से फिर रह जाता जो है। अच्छे वाले अब ईमानदार की बारी- मिलॉर्ड हैं वो कम से कम देखें, और अब की बारी में- न्यायमूर्ति बने रहे, अब की देश को बारी में उम्मीदें अभी वही वो- सब अभी पे हम हैं। लोगों ओपनली ने बात हो रही है। बात की थी इम्यूनिटी क्या है। वो इम्यूनिटी वही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विजय शाह ने भी वैसा ही बयान दिया और प्रोफेसर महमूदाबाद ने भी अली, बयान अली, दिया। हाँ। नहीं, तो नहीं, उस सर, ये हम उनको लोग को हम नहीं equate मिलेगी नहीं ऐसी कर इम्यूनिटी। सकते। नहीं भाई। मैं ये बता रहा हूँ विजय शाह ने क्या बोला, नहीं, नहीं। महमूदाबाद अच्छा, से क्या नहीं, बोला, उधर नहीं नहीं जाएंगे। नहीं वो उस पे नहीं जा रहा, बड़ा लंबा मैं है। कह रहा हूं कि इम्यूनिटी ये होती है कि विजय शाह बिना गिरफ्तार हुए मुकदमे का सामने जांच करा रहे हैं और महमूदाबाद गिरफ्तार होने के बाद जांच करा रहे हैं, तो ये इम्यूनिटी होती है कि वो गिरफ्तार नहीं हो पाया, ये पहले ही गिरफ्तार हो गया। नहीं, ऐसा कोई इम्यूनिटी हम लोग को नहीं मिल सकता कि अगर कुछ लिख बोल दें तो कुछ हो ना। काश भाई, काश इतनी इम्यूनिटी होती ना हमारे हाथ में, मिलाट तो कुछ खबर कीजिए, जो कुछ होता है इम्यूनिटी ना, दिलवाइए पत्रकारों को, खबर ताकि देने जो का चीजें हमारा हमने उन तरीका ही लोगों को बदल चुका बताई हैं होता। देश को, वो आगे भी हम बता सकें। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हैं, जब पर्दा उठेगा तो पता चलेगा कि आखिर पीछे पर्दे के पीछे कलाकार कौन है, कला क्या है, खेला किसका है, खेले का नियंत्रण किसके पास है। संजय शर्मा, अनीशा माथुर, मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े। तमाम खबरें हमने आपको वो चीज़ें बताई जो ऑफ रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब तो आपको पता चली गया। तो इस पूरी खबर से जुड़ी आगे भी जो जानकारी आएगी वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आप सबको दीजिए इजाजत और आप देखते रहिएगा लगातार। ये दोनों लोग जो है इनको फॉलो भी कीजिए सोशल मीडिया पर, बहुत सारी जानकारियाँ आती रहेंगी। और हाँ, जब जाँच शुरू होगी ना तो पांडे जी बताएंगे कब धरे जाएंगे वर्मा जी, कितना पैसा, किसका पैसा, कहाँ से आया, थोड़े बहुत खबरें हम भी बताएंगे। आप देखते रहिए रिपोर्टर्स ऑफ एयर।